अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की राजनीतिक जगत की बड़ी खबरों की ओर एक नजर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल। संवैधानिक न्याय सम्मेलन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। सम्मेलन में कई वरिष्ठ नेताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और संविधान की रक्षा का संकल्प दोहराया। बरेली जिले के नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक मास्टर छोटेलाल गंगवार के विद्यालय परिसर में 6 जुलाई 2026 को संवैधानिक न्याय सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ताराचंद चौधरी मौजूद रहे। उनके साथ जिला कांग्रेस कमेटी और ओबीसी विभाग के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं आइए डालते हैं मंडल ब्यूरो चीफ राजेश कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की इस राजनीतिक जगत की बड़ी खबर की ओर, जहां सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की नीतियों की बड़ी आलोचना की। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार संविधान की मूल भावना से भटक रही है और जनता के मुद्दों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही उन्होंने जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील भी की है। आइए डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जगत की बड़ी खबर पर एक नजर। विधायक जी, जानना चाहेंगे, जब आप जिस समय में विधायक रहे थे तो आपके समय के आज तक ऐसे कौन से कार्य रहे हैं जो कि यादगार के रूप में बने रहे हैं? मैं मास्टर छोटेलाल गंगवार, पूर्व विधायक नवाबगंज। आपका प्रश्न है कौन से ऐसे कार्य रहे जो यादगार के रूप में बने? यादगार के रूप में पहला कार्य है नवाबगंज का विकास। पूरे नवाबगंज क्षेत्र को पक्की सड़कों को जोड़ने का काम किया। जहाँ नहरें नहीं थी वहाँ नहरें बनवाने का काम किया। जिन गाँव में बिजली नहीं थी उन गाँव में बिजली लगवाने का काम किया। और जहाँ नदियों के पुलों की समस्या थी नदियों के पुल बनवाने का काम किया। चाहे वो सुरक्षित का पुल हो, चाहे बहर जागीर का पुल हो, चाहे पगड़ी का पुल हो, और चाहे आपके उसका चलो ठीक है, बहुत सारे पुल हुए हैं। तो जानना चाहेंगे विधायक जी, एक पुल नवाबगंज के अंदर ऐसा है, नवाबगंज विधानसभा के अंदर, जिसमें आज तक कोई उद्घाटन के नाम का पत्थर नहीं लगा है। उस पुल के बारे में थोड़ा बताने का कष्ट करें। उस समय देश के मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री थे और नेता विरोधी दल माननीय बलराम भटवारी थे। तो हमने माननीय हरिराम वर्मा से प्रयास किया कि आप इस पुल का उद्घाटन करें और ये पुल को उद्घाटन करने के लिए तैयार हो गए। तमाम संगठनों के बाद माननीय हरिराम वर्मा जी ने उनका उद्घाटन किया। विधायक जी, कुछ आपने पुल और मतलब रोड बनवाए थे, आपको ज्ञात होगा, जैसे खाता नवदिया है। अब तक मेरे हिसाब से किसी समाज पार्टी या बीच में अब तक उस रोड का निर्माण नहीं करवाया। ऐसा क्या मन में उनके रही? ये प्रश्न आपने किया है, अच्छा है, लेकिन जो मौजूदा लोग हैं उसके लायक है। अब आगे आप जो विधायकी में आ रहे हैं और विधायकी आप जीतेंगे तो सबसे पहले क्या क्या कर सकते हैं आपने शिक्षा में जब तक नहीं कर पा रखा? उस समय जो नवाबगंज विधानसभा के अंदर जो कानून व्यवस्था थी, आपने कहीं गुंडागर्दी नहीं देखी होगी, आपने कहीं ये नहीं देखा होगा गरीब को कोई मार रहा है, आपने कोई ये नहीं देखा होगा कि दलितों के साथ अत्याचार कर रहा है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे समय हमारे कार्यकाल की ये है, नवाबगंज में शांति व्यवस्था पूरे विधानसभा के अंदर रही। ऐसी शांति व्यवस्था आज तक नहीं है।
तो आज तो और इस सरकार में तो ये लुटेरी सरकार है, चोरी सरकार है, वोट चोरी करे, विधायक चोरी करे, सांसद चोरी करे, किसी तरह से पुलिस भर्ती हम लागू कर दें। लेकिन कांग्रेस के योद्धा माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में हम भाजपा के चोरों को संविधान समाप्त नहीं करने देंगे। विधायक जी जानना चाहेंगे कि मोदी जी का ये था ही नहीं। ऐसा है, ये जो बात आप पूछ रहे हैं इसका जवाब केवल अंतर्राष्ट्रीय दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें विकास दिखा रहा होगा, हमें तो विनाश दिखा रहा है कि हवाई अड्डा बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए, रेल बेच दी, और दो खरीदने वाले दो बेचने वाले। अमित शाह और मोदी बेच रहा है और अडानी और अंबानी खरीद रहा है। अब उन वक्तों को क्या दिखाता है क्या नहीं दिखाता है, वही अपनी समझ से तो बाहर बात है। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम उसे बनाएंगे, तैयार करेंगे। ये तो टोटल झूठ पर आवादा है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जो लोकसभा छोड़ के भाग जाता है, जिसकी विदेशों में चरित्रहीनता की लगातार चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी बात गाँव गौ किसी को गाय को माता मानते हैं हिंदू। गाय के सबसे ज़्यादा गौशाला यूपी में, और सबसे ज़्यादा गौ का मांस बीफ सप्लाई यूपी से होता है, तेलंगाना से। सतीश तेलंगाना में उसका जो है स्लेटर हाउस है, वो स्लेटर हाउस है, मगर जाती यूपी से। हाँ, गाड़ियाँ ट्रक और ये जो जहाज़ों में भर के यूपी से जाती हैं, सबसे ज़्यादा यूपी से जाती है। और सबसे ज़्यादा गाय का बिजनेस जो हुआ है नंबर 1 में, भारत सब विश्व में नंबर 1 में बीफ सप्लाई के लिए भारत, ये बीजेपी सरकार। इससे पहले इतना नहीं। तो मुसलमानों ने आपको मुसलमानों ने कह दिया गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, ठीक कहा था ना सर, क्यों नहीं कर रहे? जब मुसलमान रह रहे हैं तो आपको करने में क्या दिक्कत है? आपका धंधा बंद होगा। गाय के नाम पे, चंदा के नाम पे जनता को लूटने के अलावा और क्या किया? आपने देखा होगा, आपने इतिहास में हर किसी ने, बच्चों ने, हमने आपने पढ़ा होगा कि मंदिरों को किसने लूटा था, मुगलों के शासन में किसने लूटा था, वो तो इतिहास में हमने पढ़ा है। अब तो ये देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर किसने लूटा। ठोको ताली।